देखिए, आज जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बेसिकली ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप करा रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब थ्री डायमेंशनल बॉक्स में होगा, थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में होगा, तो हमें कैलकुलेट करना है फर्मी एनर्जी क्या होगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली जो बॉक्स होता है आपका, वो थ्री डायमेंशनल ही होता है। वन डायमेंशनल बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्योरली थियोरेटिकल। ठीक है। तो प्रैक्टिकली आपके पास जो थ्री डायमेंशनल बॉक्स होगा, मैंने प्रॉब्लम वन डायमेंशनल बॉक्स की सॉल्व कराई थी। एंड मैंने बोला था कि फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जैसे वन डायमेंशनल बॉक्स आपने लिया था तो ये आपका आइगन वेव फंक्शन आया था या वेव फंक्शन आया था। ठीक है। इससे आपको इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स पता चल गए थे, बिकॉज ऑफ दिस एन इज क्वांटम नंबर, क्योंकि ये एन को आपने क्या भी बोला था, क्वांटम नंबर। और एन वेरीज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। और विद द हेल्प ऑफ दिस वन डायमेंशनल प्रॉब्लम, मैंने बोला था कि थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम का जो वेव फंक्शन होगा थ्री डायमेंशनल बॉक्स के इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब मैं बोलूं तो आप उसे फ्री इलेक्ट्रॉन ही समझना, ये वेव फंक्शन होगा एंड दिस विल बी एनर्जी। इससे आगे का काम आज हम लोग करेंगे, इसकी फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, the total wave function of free electron inside three dimensional potential box will be product of these three, psi nx, psi ny and psi nz, and you will get this result, right. And the expression for energy, which is very important for us, ये expression nth electron किस एनर्जी स्टेट में होगा, it will definitely be enth energy state, उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एनर्जी है। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं फर्मी एनर्जी। ठीक है। फर्मी एनर्जी के एक्सप्रेशन में मैंने बोला है कि जैसे ही आप ये एन स्क्वायर एक्स, एन एक्स स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर को एन एफ स्क्वायर लिखोगे, तो ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा ये फर्मी एनर्जी के लिए हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली आज जो स्टडी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स, देखिए, इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स and the topic number 1 which we are going to study is Fermi energy. फर्मी एनर्जी, राइट। तो डेफिनेशन फर्मी एनर्जी की पहले आप लोग सुन लीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि एट एब्सलूट जीरो, एट 0 डिग्री केल्विन, ये एब्सलूट जीरो, दिस इज कॉल्ड एब्सलूट जीरो, all the energy levels up to a certain level is called the Fermi energy level। ठीक है ना। all the energy level, देखिए होता क्या है कि जैसे आप एनर्जी लेवल को दिखाएंगे, लेट अस कंसीडर वन डायमेंशन का केस ही ले, तो दिस इज एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3। अगर मैं थ्री डायमेंशनल बॉक्स लूं तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी आप लोगों को पता है कि फर्मी एनर्जी का अगर मैं कंसेप्ट लूं, फॉर फर्मी एनर्जी, द एक्सप्रेशन, इस एनर्जी को ईएफ बोला जाएगा, फर्मी एनर्जी, राइट। अगर ये nth इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ई एन एफ भी आप लिख सकते हो। दिस विल बी एन एफ, यहाँ पे आप एन एफ लेंगे, स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ma स्क्वायर, वेयर nf square is nothing but this is nx square
प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, राइट। अब 0 डिग्री केल्विन तक आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए ये आपका E1 है, ये है E2, तो एनर्जी कहां तक फील्ड है, एक पर्टिकुलर फर्मी लेवल होगा, जैसे इसको आपने रख दिया 0 डिग्री केल्विन, तो अप टू दिस, जैसे मान लीजिए ये आपका है EF, तो अप टू दिस इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई, यहां तक तो इलेक्ट्रॉन होंगे, बट इसके ऊपर के जो लेवल होंगे दे ऑल विल बी एम्प्टी, वो सब खाली होंगे, ठीक है ना। तो लेवल अप टू विच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एट 0 डिग्री केल्विन, ये भी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। उस लेवल का नाम हम लोग क्या देंगे, फर्मी एनर्जी लेवल। या दूसरी डेफिनेशन इसकी आप ऐसे भी दे सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट possessed by an electron, ठीक है ना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, at absolute zero temperature the maximum kinetic energy of an electron is known as Fermi energy, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेवल की बात की जाए आप तो ऐसे बताइएगा कि एट 0 डिग्री केल्विन लेवल जहां तक फील्ड होते हैं, ठीक है ना, अप टू विच द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लेवल इज कॉल्ड, दैट पर्टिकुलर लेवल इज कॉल्ड फर्मी लेवल, ठीक है ना। एंड अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहां तक फर्मी लेवल तक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन इस फर्मी लेवल तक जो होंगे दे विल ऑक्यूपाई इनसाइड दैट क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। अगर आपने कंसीडर क्या किया है, देखिए 3 डायमेंशनल केस में इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन क्यूबिकल बॉक्स, ये आपने अगर 3 डायमेंशनल केस कंसीडर किया है तो ये होगा। और इस बॉक्स के अंदर इस इक्वेशन को जरा ध्यान से आप देखिए, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर is equal to nf square is the equation of sphere, ये स्फीयर का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और इसकी रेडियस क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस nf, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस क्यूबिकल बॉक्स विल ऑक्यूपाई, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा इनसाइड दिस, वो उसका 1/8 पोर्शन ही केवल इससे 1/8 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल हैव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ nx ny एंड nz, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा ध्यान से। यहां पर ये nx ny nz आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, nx ny nz आर पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर यहां पर आपने रखा इस बॉक्स के अंदर, तो इसका कितना पोर्शन, ये बेसिकली 1/8 पोर्शन ही केवल इसका nx ny और nz का पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, only 1/8 volume of this sphere will have positive value of nx ny and nz। ये पॉइंट बहुत ध्यान से आप लोग समझिए कि inside this 3 dimensional cubical box when you put a sphere of radius nf रेडियस का स्फीयर जब इसके अंदर रखोगे, in order to get nx ny and nz पॉजिटिव, अगर इसको पॉजिटिव लेना है आपको, ठीक है ना, केवल पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं, क्योंकि nx ny z आर 1 2 3 ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड एक्सक्लूडिंग 0, ये लेकर चलना है आपको, देन यू विल गेट दैट कि इस स्फीयर का 1/8 पोर्शन ही इसके अंदर आएगा, इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है।
अब 1/8 पोर्शन इसका आएगा और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम 1/8 वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर विल हैव पॉजिटिव वैल्यू होगी nx ny nz की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पिन स्टेट होती हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस स्फीयर की स्टेट होती हैं, 2 स्टेट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर ऑफ स्टेट इसके अंदर कितने होंगे, ये देखिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इनसाइड क्यूबिकल बॉक्स। देखिए 2 स्पिन स्टेट होने की वजह से 2 का आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन स्पिन अप स्टेट में होंगे एंड कुछ इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन स्टेट में होंगे। तो पहले ये फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर 1/8 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस NF से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इनसाइड इनसाइड दिस 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स। और उसको हमने एज्यूम किया है कि लेट दिस इज इक्वल टू n, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए। दिस n इज इक्वल टू 2 इंटू 1/8, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो यहाँ पर r की वैल्यू आपकी NF है, NF क्यूब। इस इक्वेशन से देखिए 8 8 कैंसिल, 3 NF की वैल्यू यहां से निकलेगी, NF ये कैंसिल हो जाएगा, 3n 3 कैपिटल N डिवाइडेड बाई पाई, देख रहे हैं, पावर 1/3। दिस विल बी वैल्यू ऑफ NF। NF इज व्हाट, ये क्वांटम नंबर है करेस्पॉन्डिंग टू फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल के करेस्पॉन्डिंग ये क्या है, क्वांटम नंबर है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर है, या क्वांटम, यस क्वांटम नंबर, नॉट क्वांटम स्टेट। अगर इसमें साई NF लिखोगे तो दैट विल बी द क्वांटम स्टेट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, ठीक है। लेकिन ये करेस्पॉन्डिंग टू विच लेवल, करेस्पॉन्डिंग टू फर्मी लेवल, मतलब ये वो लेवल है जहां तक इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री केल्विन पर ऑक्युपाई करेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर के सारे लेवल इम्प्टी होंगे, बट अप टू विच लेवल द इलेक्ट्रॉन विल ऑक्युपाई, द लेवल इज सेड टू बी फर्मी लेवल, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए NF की ये वैल्यू आ गई है। फर्मी एनर्जी लेवल के, फर्मी एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस NF वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 रख लीजिए एंड पुट इट इक्वेशन नंबर 2। और वैसे यहाँ दिखाने के लिए EFO ये रिप्रेजेंटेशन EF0 करके रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि ये जिस एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं वो 0 डिग्री केल्विन पर है, ठीक है ना। इसका मतलब कि फर्मी एनर्जी, नाउ यू हैव एक्सप्रेशन फॉर फर्मी एनर्जी EF0 इज नथिंग बट दिस इज, देखिए h² बाई 8 m a² एंड हियर NF की वैल्यू रख रहे हैं आप
that is 3n divided by pi power 1/3, पर इसका स्क्वायर है तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको और सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करिए। यू कैन पुट इट h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m, इसको कांस्टेंट है बाहर रख लीजिए, अंडर ब्रैकेट 3n डिवाइडेड बाई पाई, ये तो आपका था ही, इसको अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो ये वैल्यू आपका a क्यूब बन जाएगा, और पावर लगा दीजिए, पावर ऑलरेडी है कितना 2/3। देखिए 2/3 पावर जब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर बच जाएगा, और ये वही एक्सप्रेशन है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, 2/3, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन, बस आपने फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर दिया। फॉर्म क्यों चेंज किया है, देखिए ए क्यूब अब आपका वॉल्यूम बन जाएगा, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। यू कैन राइट, देखिए एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करिए, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m अंडर ब्रैकेट 3/pi and this is n by, this is volume of the cube v power 2/3, राइट। अब देखिए अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बोलते हैं, n बाई v इज नथिंग बट दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, that is also known as electron concentration। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू पता है देन यू आर इन ए पोजीशन टू कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी फॉर दैट फ्री इलेक्ट्रॉन। उस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आपको ये वैल्यू, कभी कभी ये वैल्यू गिवन होती है, देखिए दिस वैल्यू ऑल ऑफ यू नो दैट h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड दिस इज 6.6 into 10 की पावर -34 इन प्रॉपर यूनिट, राइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल ऑफ यू नो इन MKS सिस्टम, दिस इज 9.1 into 10 की पावर -31 kg, ये kg होता है, ये जूल सेकेंड होता है। h, अब ये वैल्यू रख करके इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन सोडियम मेटल इज, सोडियम मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की वैल्यू n/v फॉर सोडियम, ये वैल्यू ये आपको गिवन होगा, मान लीजिए ये दे दिया आपको इज इक्वल टू 2.53 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 28 per meter cube, this is the value of n by electron concentration। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ये जिसका भी आपको कैलकुलेट कराएगा फर्मी एनर्जी, वो उसका कंसंट्रेशन गिवन होगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर हम लोगों को सोडियम मेटल ले लिया जाए और उसमें आपसे फर्मी एनर्जी कैलकुलेट कराए तो ये आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन गिवन होगा, तो देन यू विल कैलकुलेट, सीधे सीधे इस इक्वेशन में रखेंगे ये सारी वैल्यू, मीन h की ये वैल्यू h स्क्वायर 8 डिवाइडेड बाई 8m, ये पुट करो 3/pi nv power 2/3, when you will calculate this value
आपको ये वैल्यू मिलेगी 5 × 10⁻⁻19 जूल। डिवाइड इट विथ 1.6। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करोगे, 5 × 10⁻⁻19 को डिवाइड कर दीजिए 1/6 × 10⁻⁻19। नाउ एनर्जी अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई, ठीक है। तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आप लोगों से, इसलिए मैंने बता दिया कि ध्यान रखिए, केवल कंसंट्रेशन दिया रहेगा आपको, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन एनी मेटल, किसी भी मेटल के अंदर दे सकता है वो, और आपसे पूछेगा कि फर्मी एनर्जी कितनी होगी। तो विद दैट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन का यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगे तो लॉग लॉग ले लेना, लॉग से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्मी एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पर जो एनर्जी है ये है, दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी पजेस बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है एट 0 डिग्री केल्विन, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, राइट। सो दिस इज द फर्मी एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। कुछ मेटल के जैसे कुछ मेटल के एब्सोल्यूट जीरो पर फर्मी एनर्जी की वैल्यू गिवन है, आप इसे देख लीजिएगा, आपके बुक में टेबल गिवन है, उसमें जैसे रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए फर्मी एनर्जी की वैल्यू 11.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर के लिए 7.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिल्वर के लिए 5.51, लिथियम 4.72, सोडियम 3.12, और यहाँ आपने कैलकुलेट किया 3.12 और 13, एंड दिस इज फॉर पोटेशियम 2 पॉइंट, देखिए वैल्यू गिवन है, और दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू नो, अगर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो ठीक है ना, किसी का इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पता हो, आप इस फार्मूले में रख करके फर्मी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब इसी एक्सप्रेशन से हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट की भी बात करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट आप लोग जानते ही हैं कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कल भी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, लेकिन कल जो कैलकुलेशन थी वो दैट वाज फॉर 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। यहाँ 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए देखिए एनर्जी का एक्सप्रेशन, अगर आप फिर से इसे ध्यान से देखें तो द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी कैन रिटन E, देखिए E कैन बी रिटन लाइक दिस। यहाँ कैपिटल N की वैल्यू रखने के बाद मैं ये एक्सप्रेशन आपको बताने जा रहा हूं। दिस इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m 3n पाई बाई v 2/3, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि 3n और 3n बाई पाई v is nothing but this is 8me by h square पावर 3/2, ठीक है। इधर इसका इधर मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर पावर 3/2 पावर किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। यहां से आप n की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दिस विल बी पाई v बाई 3, पाई v बाई 3, n is equal to and 8me by h square power 3/2।
right? And the density of state is nothing but this is GE. देखिए, density of states, GE, this is 1 by V time dn by de. देखिए डी स्मॉल एन था ना, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मॉल एन इज इक्वल, मैंने एक्सप्रेशन एन कैपिटल एन बाई वी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के फॉर्म में डी एन ओवर डी ई बताया था मैंने। दिस इज द सेम थिंग, डी एन ओवर डी ई को यू कैन राइट इट 1 बाई वी डी एन ओवर डी ई, सेम थिंग लिखा है आपने, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये आपका स्मॉल एन जो है वो कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, और कैपिटल एन जो है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, ठीक है ना, इनसाइड द पोटेंशियल बॉक्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द सेम थिंग। अब आपको इस एक्सप्रेशन से इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई, बस ये वर्क है आपका, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू ई। देखिए, तो 1 बाई वी मल्टीप्लाई बाई डी एन बाई डी ई, ये वैल्यू रख लीजिए, इंटू डी एन बाई डी ई, पाई वी बाई 3 बाई 2, ठीक है? पहले ये तो सब कांस्टेंट होगा, इसको कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करिए, एच स्क्वायर पावर 3 बाई 2, दैट इज कांस्टेंट। केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 बाई 2 ई की पावर 1 बाई 2, ठीक है? 3 बाई 2 ई पावर 1 बाई 2, ये सब कैंसिल कर दीजिए। फाइनली यू विल गेट एक्सप्रेशन लाइक दिस। देखिए, ये पाई है, ठीक है? ये h की पावर 3 बाई 2 है, तो ये h क्यूब हो जाएगा। इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं सबको। m 8 8 8 है यहाँ पर देखिए, ये 8 की पावर 3 बाई 2 है, तो 8 इंटू अंडर रूट 8 ऐसे लिखेंगे, है ना? और ये फाइनली ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बाई 2 है, तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन 8, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 2 पाई m पावर 3 बाई 2, ठीक है? 3 कैंसिल हो चुका है। देखिए, इसको मैं लिखता 8 रूट 8, रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 बच जाएगा, ये हो गया, डिवाइडेड बाई h, ये स्क्वायर इससे h क्यूब, and e power 1 by 2. This is what your GE is. ठीक है? अब अभी ये आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट में, अभी आपने स्पिन की बात नहीं की है, ध्यान रखिएगा। स्पिन की बात और करेंगे तो इस फैक्टर, दिस फैक्टर इज मल्टीप्लाई बाई GS, स्पिन फैक्टर से और मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना? डीजेनरेसी, दिस इज नोन एज डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी की वैल्यू इस GS की वैल्यू होगी, देखिए, इट इज नथिंग बट दिस इज 2s प्लस 1। यस, स्पिन क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन की, इसकी वैल्यू रखिए हाफ होती है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 प्लस 1, दिस वैल्यू विल बी 2। यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर में, और ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर में, एंड देन यू विल गेट दिस।
मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसमें ये ऑलरेडी आपका जीएस की वैल्यू इसमें इंक्लूड है, मतलब यहां से जीएस की वैल्यू की टर्म में अगर आपको लिखना है तो जीएस की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 इसमें ऑलरेडी है, तो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ जीएस। इसको आप 8 को लिख लीजिए 2 into 4, 2 into 4, तो ये 2 आपका बन गया जीएस। दिस 2 इज नथिंग बट दिस इज जीएस, राइट। एंड एक्सप्रेशन जीएस इंटू दिस, इसको ऐसे यहां पर लिख लीजिए, जीई दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स is equal to GS into 4√2 pi 4√2 pi m power 3 by 2 divided by h cube e power 1 by 2. This is the expression for energy density. Sorry, for density of states. This is the expression for density of state of electron, free electron inside 3 dimensional potential box. ये एक्सप्रेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट कराता है तो देन यू मस्ट हैव टू गो लाइक दिस, इस तरह से पहले एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लेना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल एन की टर्म्स में, क्यों, आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट इज नथिंग बट दिस इज 1/v टाइम dn/de, यहाँ पर एन कैपिटल है, ठीक है। अगर स्मॉल एन की टर्म्स में आपको लिखना होता, जैसे इसी को अगर आप यहाँ स्मॉल एन बना लेते तो, और स्मॉल एन तो केवल सिंपली dn/de लिखना होता, आप चाहते तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को भी यहीं यहीं से चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। दिस ऐसे E is equal to h square by 8m 3 by pi, स्मॉल एन लिख सकते थे यहाँ पर, पावर 2/3। जो लोग चाहे ऐसे भी इसको यहाँ पे अब n की वैल्यू निकाल लेना आप सीधे सीधे, ठीक है। एंड देन उसको e के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सेम वैल्यू आपको मिलेगी जो वैल्यू वहां पर है, बस आपने इसको स्मॉल n की टर्म्स में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, समटाइम एक्सप्रेशन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, और कभी कभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वॉल्यूम दे सकता है अलग से, ठीक है। तो आप दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। Here in this case GE is nothing but this is simply dn/de, जो एक्सप्रेशन इससे पहले मैं आप लोगों को कल बताया था, तो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, राइट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं, और इसका प्रूफ अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका प्रूफ ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन at 0 डिग्री Kelvin is equal to 3/5 of Fermi energy EF0। ये प्रूफ समझ लीजिए आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सी हियर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन at 0 डिग्री Kelvin is 3/5 of average kinetic
3/5 of Fermi energy, where EFO is Fermi energy at 0 डिग्री केल्विन। ये 0 डिग्री केल्विन पर क्या है? फर्मी एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो फर्मी एनर्जी का 3/5 होती है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो जल्दी से मैं इसका प्रूफ आप लोगों को देता हूं। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो व्हेन यू गो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रूफ, इस प्रूफ के लिए तो आपको फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी रेंज, number of electrons in energy range E and E plus DE, ये कैसे देंगे आप? अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कितना होता है? FD स्टैटिस्टिक्स। जहां भी इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, इलेक्ट्रॉन फर्मियांस कहलाते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स लगेगी वो ध्यान रखिएगा, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगेगी यहाँ पर। This Dn is nothing but this is GE, density of state in that particular energy range multiply by Fermi functions। ठीक है ना, Fermi फंक्शन, इससे और मल्टीप्लीकेशन। ये अभी आपको नहीं कराया गया है, ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जब मैं कराऊंगा तो उस समय डेफिनेटली आप लोगों को ये कराया जाएगा। दिस इज कॉल्ड फर्मी डिराक फंक्शन and the value GDE is density of state in energy range E plus। ये आपका है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है इन एनर्जी रेंज, दिस पर्टिकुलर एनर्जी रेंज के अंदर E एंड E प्लस DE के अंदर। ठीक है ना, एंड दिस इज, ये नया टर्म आया है तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा आपको। दिस इज फर्मी डिराक फंक्शन। दिस इज फर्मी डिराक फंक्शन, राइट। अब एवरेज एनर्जी की बात करिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कैपिटल N बोल रहे हैं, उससे डिवीजन लगाना होगा। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, E इंटू Dn। ये टोटल एनर्जी हो गई सारे इलेक्ट्रॉन की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को सॉल्व करना है। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो 1/n 0 टू इंफिनिटी, dn की वैल्यू रख दीजिए इस फॉर्म में, E GE DE मल्टीप्लाई बाई FE राइट। इसको और सिंप्लीफाई करिए, 1/n। हाँ, जब फर्मी 0 डिग्री केल्विन पर मैक्सिमम, आप इस इक्वेशन को कहां से कहां, इस इक्वेशन को ब्रेक कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लीजिए, 0 टू अप टू फर्मी एनर्जी लेवल EF0 EGE, ये प्रॉपर्टी मैं लिमिट की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, DEFE प्लस इंटीग्रेशन विल स्टार्ट नाउ EF0 टू इनफाइनाइट, राइट। इसको देखिए, इस इंटीग्रेशन को मैंने पहले अप टू फर्मी एनर्जी लेवल एंड देन स्टार्ट फ्रॉम फर्मी एनर्जी लेवल टू इनफाइनाइट। इसको क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए 0 डिग्री केल्विन पर ये वाला जो लेवल होंगे ये तो सब एम्प्टी लेवल होंगे, खाली होंगे।
तो इसकी वैल्यू होगी 0। कहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो आपको केवल इंटीग्रेशन यहां से यहां तक ही सॉल्व करना है। ठीक है, GE अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी DEFE। ठीक है, अभी आप लोग कह के आए हैं कि जब अब इस फर्मी फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस Fe की वैल्यू 1 होती है फॉर एनर्जी, अगर एनर्जी की वैल्यू फर्मी एनर्जी लेवल से कम है, लेस देन EF नॉट। ठीक है, और एंड 0, Fe की वैल्यू 0 होती है, फर्मी डिराक फंक्शन 0 इफ E इज ग्रेटर देन EF0। फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर इस फर्मी डिराक फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, तभी तो ऑक्यूपेंसी इलेक्ट्रॉन की क्या आती है, 0 आती है। कि इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री केल्विन पे कहां तक होंगे, केवल फर्मी एनर्जी लेवल अप टू दिस लेवल। ठीक है ना, इस एनर्जी लेवल से नीचे नीचे ही होंगे, और इस फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी 1 रख लिया जाएगा इस वैल्यू को, और यहाँ पर ये वैल्यू 0 रख दी जाएगी, तो केवल आपको एक इंटीग्रेशन ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव, देखिए अब एनर्जी जो आपको सॉल्व करना है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/n इंटीग्रेशन 0 टू EF0 EGE DE। Fe1 हो गया, उस वैल्यू को रख दिया। अब यहां पर GE अभी आप लोग कैलकुलेट करके आए हैं। GE दैट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट is nothing but this is GS multiply by 4 under root 2 pi Vm power 3 by 2 divided by h cube। ठीक है, एंड E पावर 1/2 था। ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यू विल गेट E नॉट एवरेज इज इक्वल टू 1/n GS की वैल्यू भी बाद में हम लोग रख लेंगे, GS 2 होता है, अभी आप GS रख लीजिए। और देखिए सब कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर ही रखिए, 4 अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन से बाहर पाई Vm पावर 3/2 डिवाइडेड बाई h क्यूब। अब इंटीग्रेशन होगा अंडर लिमिट 0 टू EF नॉट, E पावर, देखिए E यहां से और 1/2 यहां से, 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू E अंडर लिमिट दिस। जब ये लिमिट रखेंगे यू विल गेट, ये फाइनली सॉल्व करने पर 2/5n GS 4 अंडर रूट 2 पाई Vm पावर 3/2 डिवाइडेड बाई h क्यूब। लिमिट भी रख दे रहा हूं EF0, ये पूरा का पावर आएगा 5/2, राइट, 2/5 इधर आ गया, 5/2 इधर पावर में। ठीक, अब यहां पर इसकी वैल्यू को और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, यहां पर देखिए कि EF अभी आप लोग सॉल्व करके आए हैं कि E इससे पहले EF0 इज नथिंग बट दिस इज h स्क्वायर बाई 8m 3n बाई पाई V पावर दिस पावर 2/3 दिस इज। ठीक है, या R you can write EF0 पावर 3/2 पावर इधर करेंगे, then you will get h cube
पावर, देखिए इसकी पावर 3/2 कर रहे हैं आप, तो एच क्यूब, यहाँ एच क्यूब हो जाएगा और दिस विल बी 16 √2 मल्टीप्लाई बाई, एम भी है, एम की पावर हो जाएगा 3/2 और ये पूरा ब्रैकेट पावर विदाउट पावर हो जाएगा 3n/πv। दिस इज द वैल्यू फॉर ई एफ। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू पावर 3/2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप इन दोनों वैल्यू को, तो यू विल गेट ई एफ ओ पावर 5/2, ठीक है ना, क्योंकि 1 पावर यहां से और 3/2, 1 + 3/2 यू विल गेट 5/2, ठीक है। एंड जीएस को कितना रखना है इस एक्सप्रेशन में, E0, जीएस 2 होगा। देखिए GS इज इक्वल टू नथिंग बट 2s+1 डी जनरेसी 2s+1 और s इज इक्वल टू हाफ। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए s कितना होता है, हाफ होता है, तो GS की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 2। इफ यू पुट GS 2 और EF 5/2 की वैल्यू, 5/2 की वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, सब कुछ पुट कर लीजिए और फाइनली सॉल्व करिए, यू विल गेट किसकी टर्म्स में एक्सप्रेशन आएगा, दिस विल बी 3/5, ये 3/5 ऑफ EF0 इसके इक्वली आएगा। इस वैल्यू को आप सॉल्व करके कैसे देखेंगे ये बता देता हूं। इफ यू लुक, हाँ अगर आप इस वैल्यू को यहां पर देखें, ये दिस फैक्टर ठीक है, और यहां पर EF0 3/2 दिस वैल्यू, तो EF0 यहां पर फाइनली आपको कितना मिलना चाहिए, GS की वैल्यू 1/2, यू पुट दिस वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, और फिर ये फैक्टर, ये टोटल फैक्टर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, EF के बराबर आएगी, ठीक है। तो EF के बराबर जो वैल्यू आएगी, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, 3/2 फैक्टर तो यहां से आएगा ही, और ये फैक्टर अगेन यू विल गेट दिस फैक्टर, क्योंकि आप करने क्या जा रहे हो, इसकी जगह पर ये मल्टीप्लाई बाई दिस और एंड दिस, तो जो टर्म बचेगा आपका वो टर्म 3/5 तो बचेगा, और साथ ही साथ h²/8m 3n/2/3 बच जाएगा, उसकी वैल्यू फिर आप EF0 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट दिस प्रूफ, ये प्रूफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी at 0 degree Kelvin is nothing but this is 3/5 of Fermi energy। इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से आप लोग याद भी कर लीजिए, और इसका प्रूफ इस तरह से देना है, और इस प्रूफ देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फर्मी डिराक फंक्शन, फर्मी डिराक फंक्शन की वैल्यू अप टू फर्मी एनर्जी लेवल 1 होती है एंड अबव द फर्मी एनर्जी लेवल 0 होती है। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है एंड यू हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक्सप्रेशन पता है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर है ये मिला करके आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का इनसाइड 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, अगर 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स होता है तो ये सब आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है।